नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। सुपौल के मरौना थाना क्षेत्र में बारात में डांसर की गोली मारकर हत्या के बाद बारात में हो गया अफरा तफरी का माहौल। छपरा के भभौली गांव में बहन की बारात में छोटी बहन ने मचाया तांडव। अपनी दीदी के दूल्हे से की शादी नहीं करने पर छत से कूदकर सुसाइड की दी थी धमकी। दानापुर में एक लड़की ने बारात के दिन ही शादी से किया इनकार। लड़के का घर मुसहरी में होने से नहीं की शादी। आरा के सिगरट्टा में बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर की हत्या की वारदात के बाद इलाके में सनसनी। धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरगना फहीम खान की बेटी इकबाल खान पर फायरिंग, उसका साथी ढोलू की मौत की आ रही खबर। जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने सरकार से पूछा आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता। गोपालगंज पुलिस ने फरार मोस्ट वांटेड रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ को किया गिरफ्तार। ट्रिपल मर्डर, डकैती, लूट का आरोपी। मुंगेर पुलिस ने 28 अप्रैल को हुई दंपति हत्याकांड का किया खुलासा। हत्या मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अरवल में मेहंदिया पुलिस ने ट्रक से 80 लाख की अवैध विदेशी शराब की बरामद। बिहार के बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों की हुई जांच। कुरियर कंपनी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन के साथ ही 1,70,000 कैश भी बरामद। गोपालगंज के भवानीगंज में निकाह से पहले 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट। महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पूर्वी चंपारण के घोड़ासैन के सब्जी बाजार में भीषण आग लगी। भीषण आग में कई दुकानें जलकर राख। बेगूसराय में एक भीषण सड़क हादसे में 2 व्यक्ति घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाढ़ के पंडारक और घोसवारी प्रखंड में मुखिया और बैजुना पंचायत में पंच के एक पद के उपचुनाव के लिए नामांकन। किसी प्रत्याशी का अब तक नामांकन नहीं। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की ओर से विशेष जांच अभियान। रेलवे एक्ट के उल्लंघन करने के आरोप में 17 को किया गिरफ्तार। कटिहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 55 बोतल विदेशी शराब किया बरामद। एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहानाबाद के बभना गांव में दुकानदार के साथ मारपीट। शराब कारोबारी को अपनी दुकान के सामने गाड़ी लगाने से मना करने पर पीटा। बांका के अमरपुर में घरेलू विवाद को लेकर एक महिला को पीटकर किया जख्मी। महिला ने थाने में दिया लिखित आवेदन। कैमूर के नरोतापुर गांव में जमीन विवाद में मारपीट। एक पक्ष के पिता, मां और बेटी घायल। कैमूर के रतवार गांव में पुलिस ने की छापेमारी। एक घर से 44 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। दानापुर के नौबतपुर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन। दूर दूर से लोग आकर तैयारी में दे रहे हैं अपना योगदान। बिहार के 20 जिले में अलर्ट के बीच गोपालगंज में मौसम का मिजाज बदला। न्यूनतम तापमान में 5 से 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज। शेखपुरा नगर परिषद की ओर से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर कार्रवाई। पटना सिटी के संयुक्त खाद्य जांच प्रयोगशाला में 2 साल बाद एक बार फिर से खाद्य और पेय पदार्थों की जांच शुरू। प्रयोगशाला में 10 करोड़ से अधिक का लगा है सामान। गोपालगंज के मारवाड़ी मोहल्ला में मकान की छत से ईंट गिरने से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। शादी के दौरान हुआ हादसा। पटना के ऊर्जा स्टेडियम और जगजीवन राम स्टेडियम में 15 मई से 18 मई तक अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट। कई टीम लेगी भाग। खगड़िया में पहली बार देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की होने जा रही शुरुआत। विभिन्न तीर्थस्थल का कराएगी दर्शन। शेखपुरा में एकेडमिक की व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर सिविल सर्जन ने डॉक्टरों के साथ की बैठक। पारामेडिकल इंस्टीट्यूट का किया निरीक्षण। जहानाबाद इन सिन्हा कॉलेज में विदाई समारोह। प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को दी गई विदाई। कैमूर जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने अंचल कार्यालय दुर्गावती का किया औचक निरीक्षण। कई अधिकारी रहे गायब। भागलपुर के बरारी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन के बाद पूरा नहीं हुआ काम। सांसद अजय मंडल ने केंद्र सरकार पर लगाए कई आरोप। खगड़िया के बीजेपी कार्यालय में जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भरोसे की कही बात। जहानाबाद में आगामी 13 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक। अधिक से अधिक मामले को निपटारे का निर्देश। औरंगाबाद सिविल कोर्ट ने शराब मामले में अभियुक्त सुशील कुमार को सुनाई 5 साल सश्रम कारावास की सजा। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुपौल के जदिया में बिजली खंभे से टकराई बाइक। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। अररिया के गायत्री मंदिर में धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित।
जहानाबाद के 12 बिगहा गांव में महिला को लगा करंट, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का उद्घाटन, शंभुगंज प्रखंड सभागार में बीडीओ ने किया उद्घाटन। औरंगाबाद के हारीबारी गांव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी, ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। अरवल के NH 139 पर सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, बाइक और साइकिल में जोरदार टक्कर। औरंगाबाद में जलभरी को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, सैकड़ों महिला पुरुष हुए शामिल। लामू में स्कूली बच्चों से भरी वैन में लगी आग, समय रहते सभी बच्चों को निकाला गया बाहर। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम 12 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, अलग अलग थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। भोजपुर के बड़हरा में मवेशियों से लदा पिकअप जब्त, पुलिस ने 2 मवेशी तस्करों को पकड़ा। नालंदा के हिलसा में बस ने बाइक सवार को रौंदा, युवक की घटनास्थल पर ही मौत। कटिहार में 13 साल के बच्ची की इलाज के दौरान मौत, पड़ोसी ने की थी विवाद में बच्ची की पिटाई। औरंगाबाद में तेज रफ्तार का दिखा कहर, ट्रक ने पिकअप के पीछे से मारी टक्कर, एक युवती की मौके पर मौत। बगा के रामनगर में दुकान के सामने ठेला लगाने को लेकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। छपरा सदर अस्पताल में समय पर नहीं पहुंचते डॉक्टर, इवनिंग OPD में लापरवाही से मरीजों की बड़ी परेशानी। अररिया के कोसी कॉलोनी में अवैध तरीके से वसूला जा रहा है किराया, सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। मसौड़ी में लोहार जाति के लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार द्वारा जारी कोड से खुश नहीं है लोहार जाति के लोग। बिहार सरकार के कानून में बदलाव करने के बाद भागलपुर से रिहा हुआ कैदी 2008 में हुए हत्याकांड में सजा काट रहा था पंचा पासवान। मुजफ्फरपुर के शाही लीची के लिए करना पड़ेगा और इंतजार, पेड़ में अभी तक नहीं तैयार हुए फल। रामगढ़ के भुरकुंटा में ज्वेलरी दुकान में चोरी की कोशिश, लॉकर नहीं खोल सके चोर। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर, 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत। बोकारो के चास में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, लाखों की संपत्ति लेकर हुए फरार। गिरिडीह के पतोरो टीम में कुछ युवकों ने शादी समारोह में शामिल होकर किया हंगामा, कई युवकों को आई है गंभीर चोट। राउरकेला में सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेगी झारखंड की टीम, प्रबंधन की तरफ से खिलाड़ियों को दिए गए खेल किट। बोकारो स्टील के वाटर सप्लाई विभाग ने सेक्टर 11 में अवैध पानी कनेक्शन को हटाया, ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। आनंद मोहन की रिहाई के मामले पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वालों की पोल खुल गई। नालंदा पहुंचे वित्त मंत्री विजय चौधरी का विरोधियों पर पलटवार, कहा बिहार सरकार न किसी को फंसाती है न ही किसी को बचाती है। 85 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर रांची पहुंचे हजारों मनरेगा कर्मचारी, हेमंत सरकार से नौकरी स्थायी करने की मांग। रांची राजभवन के सामने झारखंड मनरेगा कर्मचारियों ने दिया 1 दिवसीय धरना, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राजधानी रांची में देखने को मिलेगी झारखंड की संस्कृति की झलक, आज से होगा सांसद सांस्कृतिक महोत्सव। कांग्रेस पार्टी ने किया प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, ईसाई समुदाय से भेदभाव का लगाया आरोप। सिमडेगा में कांग्रेस का प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, जिला अध्यक्ष डेविड तिर्की, विधायक कोलेबिरा सहित जिला कांग्रेस की पूरी टीम रही मौजूद। पाकुड़ में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का किया गया शुभारंभ, कनीय अभियंता ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट पहुंचे कोल्हान आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय और न्यायालय कक्ष का किया लोकार्पण। छपरा में अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार घायल, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। जहानाबाद में अनियंत्रित कार पलटी, नशे में धुत था गाड़ी चालक। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने चलाया विशेष अभियान, अलग अलग जगहों से 33 लोग गिरफ्तार। खगड़िया डीएम ने आपदा विभाग की तैयारियों का लिया जायजा, एसडीआरएफ की टीम के साथ कटाव निरोधक कार्य का किया निरीक्षण। गढ़वा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन, करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री बंशीधर राधिका जी मंदिर में की पूजा, राज्य के सर्वांगीण विकास की कामना। पूर्व सीएम रघुवर दास का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन, सुबह से जमशेदपुर स्थित आवास पर बधाई देने वालों का लगा तांता। शेखपुरा में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बगा के भीता स्थित रेढ़ा बाजार में आग लगने से मची अफरा तफरी, अगलगी की चपेट में आए 14 घर। पूर्णिया के मल्हारा गांव में सड़क दुर्घटना में 1 व्यक्ति की मौत, अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद हुआ हादसा। दुमका के दुधानी रोड पर खड़ी एक गाड़ी में अचानक लगी आग, अगलगी के कारण का नहीं चल सका पता।
पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हरनाहा टोला में मोबाइल टावर लगे गैरेज में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट। गोपालगंज के खुचाईकोट में बिजली के शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी आग, 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख। गोपालगंज के कटिया में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत, अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज। गुमला में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 29 लोग घायल, 12 की हालत गंभीर। लखीसराय के कैंदी गांव के पास खाई में गिरी बाराती से भरी बस हादसे में एक बाराती की मौके पर मौत, 1 दर्जन से ज्यादा बाराती जख्मी। गोपालगंज के आजम गांव में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। नवादा के रजौली स्थित पटना रांची राजमार्ग पर कार अनियंत्रित होकर पलटी, 2 लोग बुरी तरह से घायल। समस्तीपुर के मैसी में हुए सड़क हादसे में युवक जख्मी, अनियंत्रित होकर बाइक सवार करीब 20 फीट नीचे गड्ढे में गिरा। जमुई के बरहट में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार की मौत, शादी का सामान लेने गए थे बाजार। सिवान के नवादा गांव में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो को आग के हवाले किया। मुंगेर के खाचीचक गांव में करंट लगने से 2 युवक झुलसे, लोगों ने दोनों को अस्पताल में कराया भर्ती। लखीसराय के चौटग्गा गांव में महिला ने जुगाड़गारी पर बच्ची को दिया जन्म, जच्चा और बच्चा दोनों पर सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बाढ़ के डाक बंगला में आरजेडी की तरफ से अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन, कार्यकर्ताओं ने बाबा अंबेडकर के बनाए नियमों पर चलने का लिया संकल्प। गोपालगंज में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश। बाढ़ में एसपी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान, देसी कट्टा के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। अररिया गलगलिया रेल परियोजना पर तेजी से चल रहा काम, सांसद ने रेलवे अधिकारियों के साथ की बैठक। वैशाली के चमरहरा गांव में नरसिंह देव की भव्य मूर्ति स्थापना को लेकर कलश यात्रा का आयोजन, 751 कन्याओं ने कलश में गंगा जल भरकर किया नगर भ्रमण। 20 मई से शुरू होगी भारत गौरव ट्रेन, शिरडी और ज्योतिर्लिंग का कराया जाएगा दर्शन। सिवान में जातीय गणना के दूसरे चरण के काम को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, डीएम मुकुल कुमार ने की कार्यों की समीक्षा। देवघर में सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खैर नहीं, नियमों के उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द। जमुई में हाईटेक ट्रैफिक सिग्नल 3 महीने से पड़ा है खराब, बेहतर यातायात के लिए लाखों खर्च कर लगाया गया था ट्रैफिक सिग्नल। दानापुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक लड़की ने बारात के दिन ही शादी से इनकार कर दिया। काफी मान मनोबल के बावजूद भी दुल्हन नहीं मानी, जिसके बाद ये मामला फुलवारी शरीफ थाने तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि नौबतपुर नहर पर रहने वाले बज्जू पासवान के बेटे दिनेश कुमार की शादी बोधगामा की रहने वाली राजवल्लभ पासवान की बेटी से होनी थी। 3 दिन पहले ही तिलक फलदान हुआ था। बुधवार को बारात ले जाने की तैयारी हो रही थी कि लड़की के भाई ने फोन कर बारात लाने से मना कर दिया। उसने बताया कि चूंकि लड़के का घर मुसहरी में है, वहां का माहौल खराब है, इसलिए बहन शादी रचाने से मना कर रही है। इतने में मामला थाने तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद भी बात नहीं बन सकी। तिलक उलक सब चढ़ गया है, लड़की वाला बोल रहा है कि नहीं करेंगे, दोपहर तक बोला कि करेंगे, एक भाई कह रहा है कि नहीं करेंगे। हम चाहते हैं ब्याह करने, और क्या चाहेंगे, हमको घर पर हित नताए हुए तो हम बिजते न होंगे। लड़की क्या कर, लड़की वाला लड़की के भाई सीधे कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, लड़की और लड़की के मतारी के राजी है। मन शादी करना चाहते हैं, नहीं भी शादी करना चाहते हैं, घर पर सब सर बस सब आ गया है। खबर छपरा से, जहां बहन की बारात में छोटी बहन ने कुछ ऐसा हंगामा किया कि बड़ी बहन की शादी टूट गई और दूल्हे राजा साली को विदा कर ले गए। घटना छपरा के मांझी के भभौली गांव की है, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। दुल्हन रिंकू कुमारी के पिता अपने दरवाजे पर बारातियों का स्वागत कर रहे थे। बैंड बाजे के साथ सभी रस्में पूरी की जा रही थी। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जयमाला की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई, लेकिन रात के लगभग 11 बजे दुल्हन की छोटी बहन चुपके से छत पर चढ़ गई और छत से ही दूल्हे राजा को मोबाइल से फोन करके धमकी दी कि यदि आप मेरे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इसके बाद दुल्हन पक्ष और दूल्हे पक्ष के बीच जमकर कहासुनी और मारपीट तक हुई। सूचना पर मांझी पुलिस साथ धमकी। बाद में दोनों पक्षों के अलावा दुल्हन ने भी शादी को लेकर हामी भर दी। हमारे यहाँ फोन है कि
बारात में बवाल हो गया है। फिर उसी लगड़े हम तुरंत गए थाना को खबर किया, थाना भी आया पूरा बल दल के साथ। शादी के लिए जिस लड़की से शादी तय था और उसकी इसी की सागी बहन कह रहे कि हम करेंगे, हम लड़का वही लड़की लगी उल्टे मन, तब लड़का भागने लगा, मारा पीटी सब हो गया था। तो क्या प्रेम प्रसंग था क्या उस सब पहले से उस लड़के पहले से कुछ प्रेम प्रसंग का बात था। अच्छा लेकिन दोनों सगी बहन है। अरवल में मेहंदिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन जांच के क्रम में एक ट्रक से 80 लाख की अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि NH 139 पर मेहंदिया पुलिस बिहार के बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ले रही थी, तभी एक ट्रक चालक पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। जिसके बाद पुलिस ने ट्रक का पीछा किया तो वो ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें धान की भूसी में छिपाकर रखी गई 625 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक शराब पंजाब से लाई जा रही थी, जिसमें काउंटिंग की गई है तो 625 कार्टून शराब, 16,800 लीटर और 16,800 बोतल और 5554.8 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। और लगभग इसकी कीमत 70 से 80 लाख के बीच आकी जा रही है। इस तरह से एक बहुत बड़ी सफलता अरवल के लिए है। रामगढ़ में नवनिर्मित बरकाकाना रांची रेल मार्ग पर आज से पैसेंजर ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है। अभी हटिया से शांकी स्टेशन के बीच 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन हटिया से खुलकर शांकी आएगी, फिर शांकी से सुबह 10 बजे हटिया के लिए रवाना होगी। 48 किलोमीटर की दूरी के लिए ट्रेन का किराया 15 रुपए तय किया गया है। इस दौरान ट्रेन कुल 7 स्टेशन पर रुकेगी। बरकाकाना इलाके के लोगों ने ट्रेन सेवा की शुरुआत की सराहना की है। साथ ही इस ट्रेन को शांकी की जगह बरकाकाना तक चलाने की मांग की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। रांची बरकाकाना नए रेलखंड पे पैसेंजर ट्रेन 4 मई से दौड़ना शुरू कर देगी। इसके लिए हटिया स्टेशन से सुबह 6:55 पर ट्रेन चलेगी, जो 7 स्टेशनों पर रुकते हुए सांकी तक आएगी। फिलहाल अभी सांकी तक आएगी। बताया गया कि हटिया से सांकी के बीच लगभग 48 किलोमीटर के लिए 15 रुपये किराया तय किया गया है। यहाँ पर 8:20 पर वो ट्रेन पहुंचेगी, फिर सुबह में 10 बजे वो हटिया के लिए प्रस्थान करेगी। यह भी बताया गया कि दोबारा वो ट्रेन हटिया से शाम में 6:30 के लिए सांकी के लिए आएगी और यहाँ से 8:55 पर यानी रात में यहाँ से फिर वापस हटिया के लिए जाएगी। लोगों को इस रूट पर पैसेंजर ट्रेन चलने का वर्षों से इंतजार था, जो इंतजार खत्म होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है हटिया से सांकी तक भी ट्रेन चलने जा रही नए रेलखंड पर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस रेलखंड पर जो ट्रेन की परिचालन हो रही है इसके हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि जो ट्रेन के हटिया से सांकी तक की परिचालन शुरू की गई है उसे यदि बरकाकाना तक कर दिया जाता, जंक्शन तक, बरकाकाना जंक्शन तक कर दिया जाता तो यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं होती। और यहाँ लोगों को कई सपना थी कि हम लोग भी ट्रेन के माध्यम से घाटी होते हुए हम लोग रांची स्टेशन तक जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये सपना अभी हम लोगों को साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको क्यों लगता है कि बरकाकाना तक आना चाहिए पैसेंजर ट्रेन को? क्योंकि ये कॉमर्शियल क्षेत्र है, यहाँ आर्मी का है और यहाँ के स्टूडेंट है कि जो रांची में रहकर पढ़ाई करते हैं, वैसे स्टूडेंट को यहाँ से आने जाने में सुविधा होती। पैसेंजर ट्रेन शुरू हुआ है हटिया से नो डाउट ये बहुत अच्छा हुआ है, पर ये ट्रेन अगर बरकाखाना जंक्शन से चालू होता तो और लोगों के लिए और अच्छा होता। यस, स्वागत आप कर रहे हैं। जी आपको दिखाना चाहेंगे ट्रेन के, आपको बोगी को, कोच को देख लीजिए। कुल 5 इसमें बोगी रहेंगे और जिसमें पैसेंजर जो है सांकी से हटिया तक का सफर तय कर सकते हैं। यानी कि इस क्षेत्र के जो कृषि उत्पादक है, जो किसान है, अपनी सब्जियों को लेकर के राजधानी रांची इस ट्रेन के माध्यम से जा सकेंगे। ऐसे में यहाँ के लोग इसका स्वागत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बरकाकाना के लोगों का कहना है कि उस ट्रेन को यानी कि हटिया सांकी जो ट्रेन शुरू हो रही है, अगर बरकाकाना जंक्शन तक आए या हजारीबाग तक जाए तो ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिलेगा और ट्रेन में भी ज्यादा राजस्व मिलेगा। यानी कि ज्यादा लोग इस पर सवार होंगे तो ज्यादा पैसे की कमाई होगी। धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरगना फहीम खान की बेटी इकबाल खान पर बुधवार रात फायरिंग की गई। वहीं उसका ढोलू भी गोलीबारी में घायल हुआ है। दोनों को आनन फानन में अशरफी अस्पताल लाया गया, जहां ढोलू की मौत की खबर मिल रही है। वहीं नाजुक स्थिति को देखते हुए इकबाल को डॉक्टरों ने दुर्गापुर के मिशन अस्पताल रेफर किया। बताया जा रहा है कि वासेपुर के आरा मोड़ मंदिर मैदान के पास दोनों पर फायरिंग की गई थी और हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। बता दें कि वासेपुर में वर्चस्व को लेकर गैंगस्टर प्रिंस खान और फहीम खान में लड़ाई चल रही है और इकबाल खान डॉन फहीम खान का बेटा है। इधर इकबाल समर्थकों ने
दोषी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। जाने वाली मटकुरिया वाला रोड, इसमें गोली चलने की सूचना है, जिसमें एक इकबाल नाम का व्यक्ति और एक भुल्लू मियाँ नाम का व्यक्ति, दो आदमी को गोली लगा है। बाकी उन लोग को फर्दर इलाज के लिए अभी हॉस्पिटल को ले जाया गया है। किसी के साथ मौत होने की सूचना है? अभी तो इससे कंफर्मेशन हमको पुष्टि नहीं हुई है। तो मौके से खोखा वगैरह भी बरामद गंभीर रूप से घायल।